Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the general examination. हम ऑलरेडी बिल्ड कवर कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉडी प्रोपोर्शन एंड न्यूट्रिशन. सो लेट्स बिगिन विद दैट. बॉडी प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अपर पोर्शन ऑफ द पर्सन एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द पर्सन इज इक्वल. ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ ऑफ ए आर्म स्पैन. अपर सेगमेंट जो है उसको हम देखते हैं वर्टेक्स से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के. ठीक है, इतना जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे अपर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट देखेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस से हील तक के. मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये इक्वल होना चाहिए. ठीक है, वर्टेक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इतना होना चाहिए और फिर इतना इतना होना चाहिए, मतलब वो इक्वली होता है. ठीक है, इन इन्फेंट्स द अपर सेगमेंट इज ग्रेटर देन द लोअर segment and the height is greater than the arm span. And this infantile type of a body proportion persists in achondroplasia, cretinism, and juvenile myxedema. The reverse of the infantile body proportion, the arm span is greater than the higher and lower segment greater than the upper segment over the uh, unicoidism and Marfan syndrome, homocystinuria, Klinefelter syndrome and Forhales syndrome. ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशंस के ऊपर. न्यूट्रिशन के अंदर जो चीज़ें हैं दराजी, द नॉर्मल पर्सन इज़ वेल नरिश्ड एज रिगार्ड्स टू प्रोटीन. वो वेल नरिश्ड होता है एक नॉर्मल पर्सन प्रोटीन में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में एंड मिनरल्स में. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और मेंटल फंक्शन एंड ऑल मेंटल फिजिकल एंड मेंटल हार्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है. सर्टन क्लिनिकल कंडीशंस साइंस हेल्प्स टू डायग्नोज द डिफिशियंसीज ऑफ वन और मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस और दीज न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन्स में क्या क्या है? हाइपोप्रोटीनीमिया कॉज द रफ स्किन्स एंड लेटर इडीमा ऑफ द फीट्स एंड ब्रिटल हेयर्स. उसके अलावा फैट्स में अगर हमको डिफिशियंसी दिखती है तो फैट मेटाबॉलिज्म लीड्स टू कैटेक्सिया विथ हॉलोइंग ऑफ चीक्स. मतलब जो पर्सन रहेगा उसके चीक्स कुछ इस तरह से रहेंगे. दीज आर द आईज, दीज आर द नोज, और ये उसका माउथ है तो उसके चीक्स इस तरह से रहेंगे. लॉस ऑफ द शेप ऑफ द हिप्स ड्यू टू लॉस ऑफ फैट. फ्लैट एब्डोमेन रहेगा, एब्सेंट फैट ओवर द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द एल्बोज. कार्बोहाइड्रेट का अगर उसको डिफिशियंसी रही तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मालन्यूट्रिशन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्लिनिकली बिकॉज देयर इज glyconeogenesis from fat to protein. Vitamins, these can be fat soluble, like vitamins are the fat soluble and the water soluble. A, D, E ये जो है ये हमारे फैट soluble है, और बचे हुए जो रहते हैं जैसे कि B हो गया, उसके अलावा B और B और C जो है वो हमारे वाटर soluble विटामिन है. आर डिस्कस इन द टेबल, तो हम वो टेबल में देख लेंगे. ठीक है, सो विटामिन ए जो होता है वो हमें 5,000 इंटरनेशनल यूनिट टू 800 इंटरनेशनल यूनिट इन प्रेगनेंसी. अगर कोई लेडी है तो उसको 800 इंटरनेशनल यूनिट देना है विटामिन ए. उसने उतना कंज्यूम करना चाहिए. और नॉर्मल पर्सन जो है उसने 500 इंटरनेशनल यूनिट इतना कंज्यूम करना चाहिए. और ये इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? कैरेट है, स्पिनच है, स्वीट पोटैटो है, मिल्क, लिवर एंड फिश लिवर ऑयल्स. दीज आर द सोर्सेज. डिफिशियंसी हुई तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती, बेटेड्स स्पॉट्स होते, जीरोप्थेल्मिया हो सकता, कैटरेक्टो मलेशिया हो सकता, इम्परफेक्ट इनेमल फॉर्मेशन एंड फॉलिकुलर हाइपर केरेस्टोसिस ऑफ द स्किन. इतनी सारी चीज़ें होती है. और थेरापेटिक यूजेस का ये है कि 500 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करना पड़ेगा. टॉक्सिक इफेक्ट्स ये आते हैं कि पेनफुल बोन एक्सोस्टोसिस, प्रीमेच्योर इपिफेजियल फ्यूजन, देन प्रूराइटिस, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, इरिटेबिलिटी, ड्राई इची स्किन एंड स्पारस हेयर हो सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा विटामिन ए के बारे में. विटामिन डी जो है
ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमें सनलाइट से भी मिलता है। सो ये हमें 400 इंटरनेशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहिए। मिल्क बटर में हमको मिलता है ईस्ट में, फ़िश लिवर ऑयल के अंदर, उसके अलावा एग योक के अंदर, सिंथेसिस इन द स्किन व्हेन इट इज़ इरेडिएटेड। अब अगर डिफिशियंसी हुई तो टिटैनी एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स 500 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे ये कंज्यूम करना, इसको लेना पड़ता है। और इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है कि एनोरेक्सिया हो सकता है, उसके अलावा वोमिटिंग, डायरिया, लेसीट्यूड, थर्स्ट एंड स्वेटिंग एंड हेडेक, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स में ये हो सकती है। विटामिन ई को अगर हम देखें तो ये हमें 200 to 400 लेना ज़रूरी है और 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ जो है ये पर डे के हिसाब से है। ठीक है, ये हमें मिलता है वो होल राइस के अंदर, फिर वीट जर्म ऑयल में, लेट्स में, मेज़ में, मोलेसेस में और पीज़ में, जो हमारे दाने होते हैं, मटर के जो दाने होते हैं उसमें मिलता है, और मीट में मिलता है। इन मैन नो सिम्टम, मैन में कोई सिम्टम नहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर एनिमल के अंदर विटामिन ई कम हो गया तो हैबिचुअल एबॉर्शन दिखेगा, टेस्टिकुलर डिसजीनरेशन दिखेगा। इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो प्री मैच्योर इन्फेंट्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद में रेट्रो लेटेंट फाइब्रोप्लासिया में इस्तेमाल होता है, और G6PD जो डिफिशियंसी है टू प्रिवेंट द हेमोलिसिस। विटामिन के जो है ये हमें 440 मिलीग्राम पर डे लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये मिलता हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में, कैबेज में, स्पिनच में, टोमेटो में, एग योक में। इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन, और इसकी वजह से डिफिशियंसी जो होती है उसको हीमोलिटिक डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, और इससे हमें 10 मिलीग्राम अगर हमें ये देना पड़ा तो हमें 10 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली ये देना होगा, और ये हम देते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं न्यूबॉर्न्स के अंदर टू प्रिवेंट द हीमोलिटिक डिजीजेस ऑफ अ न्यूबॉर्न। ठीक है, उसके अलावा B1 जो होता है उसको हम थाइमिन बोलते हैं, और वो हमें 1 to 2 मिलीग्राम पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ये हमें मिलता है होल ग्रेन में, सीरियल्स में, ईस्ट में, देन बीन्स में, लिवर में, मीट और एग योक में। ठीक है, एनोरेक्सिया इससे होता है, इसके क्या क्या मतलब, इसकी अगर डिफिशियंसी होगी तो हमको एनोरेक्सिया हो सकता है, नोशिया हो सकता है, ड्राई वेट बेरी सिंड्रोम हो सकता है, उसके अलावा विकन्स एंसेफेलोपैथी हो सकती है, कॉर्सेफेल्स सराइसिस हो सकता है। ठीक है, और इसको अगर देने का मौका आया तो हमें, अगर हमें इंजेक्ट करना पड़ा तो 100 मिलीग्राम ओरली देंगे या फिर इसको IM देंगे, इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दी B2, और दैट इज़ द रिबोफ्लेविन। ठीक है, ये हमें 2 मिलीग्राम पर डे देना है। ये हमको मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर, उसके अलावा मिल्क में, एग में और लिवर में। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, उसके अलावा काइस्टोसिस हो सकता है, फिर मैगनेटा टंग होगी, कॉर्निया वेस्क्यूलराइजेशन होगा, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस होगा। और इसको अगर देना है तो 10 मिलीग्राम ओरली दो। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम निकोटिनिक एसिड देखें तो वो हमें 15 to 20 मिलीग्राम कंज्यूम करना है पर डे। वो हमें राइस में, लिवर में, ब्रेन में, एग में, मीट में और ईस्ट में मिलता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें हमें इरिथेमा हो सकता है, पिगमेंटेशन एंड हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन, सेबेरोसिस अराउंड द नोज, रॉ रेड टंग रहेगी, डायरिया रहेगा, डिमेंशिया रहेगा और पैराप्लेजिया रहेगा। इसको अगर देना रहा तो 500 मिलीग्राम ओरली दे सकते। और इसके अलावा इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो है इचिंग, फ्लशिंग, उसके अलावा एमाइलोपिया, लिवर डिसफंक्शन एंड हाइपर यूरेमिया। देन पेंटाथोनिक एसिड जो है उसको हम 3 to 10 मिलीग्राम्स डेली कंज्यूम करना है। ठीक है, ये हमको होल ग्रेन में मिलता है, मिल्क, एग, लिवर, किडनी एंड मीट में मिलता है। बर्निंग फीट सिंड्रोम इससे होता है अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो। और इसको
इसको अगर इंजेक्ट करने का मौका आया, ये इसको ओरली देना रहा, तो ये 4 to 10 मतलब किसी को अगर डिफिशियंसी के लिए अगर हमें ये देना है तो 4 to 10 मिलीग्राम ओरली हम ये दे सकते, ठीक है, सप्लीमेंट्स अगर देनी है तो। उसके अलावा अगर हम B6 की बात करें, B6 की अगर हम बात करें, विटामिन B6 की, तो वो हमें 1 to 2 मिलीग्राम लेना चाहिए पर डे, ठीक है। वो हमें मिलता है ई सिरल लेटेक्स, देन लेसेक्स। उसके अलावा हमें स्पिनच, मिल्क, एग, मीट एंड लिवर के अंदर ये मिलता है। उसके अगर इसकी हमको डेफिशिएंसी हो जाती है तो नेज़ो लेबियल सिबोरिया ये होता है, काइलोसिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, कॉन्वल्शन, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, लिम्फोसाइटोपिनिया होता है और इओसिनोफिलिया होता है। अब इसका डोजेस कैसे देने हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो डोजेस देने 50 to 1000 मिलीग्राम ओरली, ठीक है, 1000 मिलीग्राम ओरली। और इसका इस्तेमाल होता है विथ INH एंड काइलोसिरिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हाइड्रालाइस एंड डी पेनिसिलिमाइन। अल्कोहलिज्म में इसको इस्तेमाल करते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में मतलब वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा मोशन सिकनेस में, रेडिएशनल सिकनेस में, सेबेरोब्लास्टिक एनीमिया में, अग्रेनुलोसाइटोसिस में, इन्फेंटाइल कन्वल्जन्स में और हीमोसिस्टिल यूरिया एंड पॉलीक्सिल यूरिया एंड हार्पेंस डिजीज में, ठीक है। ये सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इनोसिटॉल जो चीज़ है ये हमें मिलती है ग्रीन साइट्रस फ्रूट्स में, ग्रेन्स में और ईस्ट में। इसकी डिफिशियंसी अगर होती है तो वो इंसानों में नहीं होती, लेकिन अगर जानवरों में होती है तो एलोपेशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा और फैटी लीवर होगा। बायोटिन जो है वो हमें